नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं परिमल कुमार और मुंबई से मेरे साथ है मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। खबर की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां पे उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है और आज भी प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में मसूकुद्दीन के घर को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज में बना इस घर का नक्शा पास कराने में फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही एयरफोर्स ने भी इस निर्माण पर आपत्ति जताई थी। मसूकुद्दीन भी अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसके पहले कल सफदर अली और उससे पहले जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला, जो अतीक अहमद के सहयोगी हैं। प्रशासन के मुताबिक उसके घर का नक्शा भी पास नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने उमेश पाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। उसके बाद से ही प्रयागराज में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में है। अगली खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने नासिर और जुनैद के परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। दरअसल 16 फरवरी को जो नासिर और जुनैद हैं, उनके हरियाणा के भिवानी में एक जले हुए बोलेरो में उनके जले हुए शव मिले थे। गिरफ्तारी होगी और न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के घाटमीका पहुंच के ये वादे किए। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। दरअसल राजस्थान के लिए चुनौती ये है कि जुनैद और नसीर को जिन लोगों पे जिंदा जलाने का आरोप है, वो सब हरियाणा के रहने वाले हैं और वहां जब राजस्थान पुलिस आरोपियों के धरपकड़ के लिए जाती है तो उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। जुनैद और नसीर 2 हफ्ते पहले अपने घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उनकी जली हुई लाशें एक बोलेरो में भिवानी में मिली थी। परिवार वालों का आरोप है कि हरियाणा के एक समूह ने उनकी हत्या की। ये समूह गौरक्षा के नाम पे वहां लोगों को पकड़वाता है और उनसे मारपीट करता है। राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों को इस अपराध के लिए नामजद किया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तार हो चुका है। कि हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो चाहे ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं, इनको फांसी रकम से होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है, उसके माध्यम से पूरा केस जो है तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कि कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता है लगातार परस्यू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी और आगे केस बढ़े। हैरत की बात यह है कि जिन 8 लोगों का नाम एफआईआर में है, उनमें से 3 हरियाणा पुलिस के मुखबिर रह चुके हैं, जो पुलिस को गौ तस्करी की सूचना देते रहे हैं। जाहिर है इस केस में राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रही है। मुख्यमंत्री से आग्रह ये भी था कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। मेवात में अशोक गहलोत ने नसीर और जुनैद के परिवार के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया। मैंने तय किया है कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे। हम लोग पूरे अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे। हाल ही में यहाँ ओवैसी का दौरा रहा है और उन्होंने इस अपराध के लिए दोनों कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है ऐसे में मुख्यमंत्री का इस इलाके में दौरा सियासी मायने भी रखता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। चित्रकूट जनपद में जेल अधीक्षक और जेलर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले डिप्टी जेलर चंद्रकला को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल ये मामला 10 फरवरी का है, जब जेल में बंद अब्बास अंसारी को उसकी पत्नी लिखत अंसारी से अनधिकृत तौर पर मिलने दिया गया।
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की इस जेल में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी बंद है। बीती 10 फरवरी को इसी जेल में अब्बास अंसारी से मिलने उसकी पत्नी निखत अंसारी आई। दोनों जेल अधीक्षक के दफ्तर के बगल वाले कमरे में मिल रहे थे कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने यहां छापा मार दिया। अब जेलर और जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, अभी जो जेलर हैं संतोष कुमार और जेल अधीक्षक अशोक सागर, उनको पुलिस द्वारा बुलाया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन है उस पे कार्रवाई की जा रही है और जब पूछताछ और साक्ष्य संकलन का काम समाप्त होगा उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लेंगे या गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तो गहनता से पूछताछ ही चल रही है थाने पर। इस छापे में निखत अंसारी के पास से 2 मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। साथ ही पैसे के लेन देन के साथ जेल अधिकारियों को कार गिफ्ट करने का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस बैंक डिटेल के साथ पूरे वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। अभी जो हमने अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं उनके बयानों में जो बातें निकल के आई थी और कुछ जो फाइनेंशियल ट्रेल से संबंधित तथ्य सामने आए हैं, तो इनके बयानों के माध्यम से पूछताछ करके उन बातों की पुष्टि की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब्बास अंसारी, निखत अंसारी और जेल अधिकारियों सहित 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल के अधिकारियों और अपराधियों के बीच साठगांठ का कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के गठजोड़ को तोड़ने में मदद मिलेगी। बांदा से सलाउद्दीन के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां पर जो कर्नाटक पुलिस है उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी के विधायक मडाल विरूपाक्षा के बेटे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घर और दफ्तर से करीब 8 करोड़ रुपए के कैश बरामद किए गए हैं। अब ये जो बीजेपी विधायक हैं उनकी भी परेशानी बढ़ी है, क्योंकि उनके खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है और उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। जो विधायक है मडाल विरूपाक्षा, वो कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन थे। उन्हें उस पद से भी इस्तीफा देना पड़ा है। नोट गिनते गिनते अधिकारियों की पूरी रात निकल गई। तकरीबन 9 करोड़ रुपए निकले। ये नोट जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत विरूपक्षा के पास थे। वे बीजेपी विधायक मडाल विरूपक्षा के बेटे हैं। FIR में विधायक का नाम भी शामिल है, क्योंकि छापा उनके घर और दफ्तर पर पड़ा था। विधायक मडाल विरूपक्षा मैसूर संदल सोप बनाने वाली सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन थे। आरोप है कि इसी कंपनी में सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई है उसमें बीजेपी विधायक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। Whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved, उनकी इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है उसकी जांच हो रही है। किसने मांगा, किसने लिया, सब साफ होगा। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, प्रशांत, उसके सचिव और वो 3 लोग जो रिश्वत देने आए थे। And 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody. विधायक मडाल विरूपक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि लोकायुक्त की छापामारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह साजिश है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि इस मामले के बाद मुझ पर लोग शक करेंगे। इसीलिए मैं KCDL के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब सब कुछ लोकायुक्त के सामने है। उनकी ओर से स्वतंत्र और न्याय संगत जांच होने दीजिए। ये किसका पैसा है, किसके लिए लाया गया है, ये सारी बातें सामने आने दीजिए। सच सामने आना जरूरी है, इसीलिए हमने लोकायुक्त को बनाया है।
युवा कांग्रेस ने डीजीपी दफ्तर के सामने मोर्चा खोल दिया बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। कांग्रेस पहले ही बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाती आई है। सत्ता पक्ष के विधायक के घर पर छापामारी, उसके बेटे की गिरफ्तारी और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी। कर्नाटक में लोकायुक्त अपने ऐसे ही निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा है। यहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर है। राहुल गांधी इन दिनों इंग्लैंड में हैं और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में ये भी दावा किया कि उनके फोन में जो जासूसी सॉफ्टवेयर है पेगासस वो मौजूद था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में बड़ी तादाद में नेताओं के फोन में पेगासस था। उन्होंने दावा किया कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें ये बताया कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। उन्हें फोन पर संभलकर बातचीत करने की सलाह भी दी गई थी। So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बुक फेयर में मुफ्त बाइबल पर विवाद। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में फ्री में बाइबल बांटने का कुछ लोगों ने विरोध किया। 20-25 की तादाद में बुधवार दोपहर ये लोग पहुंचकर स्टॉल के सामने जमकर नारेबाजी करने लगे और फ्री में बाइबल बांटने का आपत्ति जताई। अब प्रकाशक ने फ्री का ऑफर खत्म कर दिया है। विरोध इन किताबों को लेकर है। न्यू टेस्टामेंट शाम्स को फ्री में बांटा जा रहा था। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कुछ लोग प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 के गिडियन इंटरनेशनल इन इंडिया के स्टॉल पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। आरोप फ्री में किताब बांटने के जरिए अनुयायी बढ़ाने की मंशा का लगा और हाल कुछ ऐसा दिखा। किस बात की प्रॉब्लम हो रही है? एक तो फ्री बाइबल बांटी जा रही है। ये सवाल कह रहे हैं कि सत्याग्रह प्रकाश वाले भी फ्री में बांट रहे हैं। विरोध का असर यहां लगे बैनर पर दिखा। अब फ्री वाला ऑफर ढक दिया गया है। जो किताब अब तक मुफ्त में बंट रही थी, अब 40 और 75 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पुलिस में इस घटना की शिकायत तो नहीं की गई, लेकिन एहतियातन स्टॉल के बाहर अब पुलिस बंदोबस्त भी कर दिया गया है ताकि फिर ऐसे हालात न बने। फ्री में दिया जाता है हमारे पास जी, ये डोनेशन से प्रिंट करते हैं और फ्री में हम बांटते हैं। ऑब्जेक्शन आया हमारे पास एनबीटी की तरफ से कि आप ये फ्री में ना दें,
तो आपने उसको अब कवर कर दिया, फ्री में नहीं दे रहे हैं? हाँ, फ्री में नहीं दे रहे हैं। पुलिस में कोई शिकायत दी आपने? शिकायत हमने नहीं की थी, लेकिन मीडिया के थ्रू उनके पास खबर पहुंची। तो क्या हुआ उसके बाद, क्या क्या बदलाव हुआ है? वो काफ़ी सपोर्टिव है हमारे एसीपी साहब, और दिल्ली पुलिस ने मतलब हमारे पास सपोर्ट के लिए 2 कांस्टेबल भी रख दिए, 3 कांस्टेबल रखे हैं हमारे। किताबों का काम जोड़ना है, तोड़ना, लड़ाना या लड़ना नहीं। अपनी आस्था में विश्वास के प्रचार का हक सबको है, और इस तरह की आपत्ति का जवाब अपने विचार के प्रचार के जरिए ही देना मुनासिब है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मिस यूनिवर्स रही अभिनेत्री सुष्मिता सेन को दिल का दौरा जो पड़ा, उसकी जब खबर सामने आई तो इसने हर किसी को हैरान कर दिया, और इसके बाद फिल्मी जगत से जुड़े लोग हों या उनके फैंस, हर किसी ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। सोशल मीडिया पर पिता सुबीर सेन के साथ सुष्मिता की इस तस्वीर के साथ दिल का दौरा पड़ने की खबर से लोग चौंक गए। सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ दिन पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डला, और सबसे अहम मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरा दिल बड़ा है। सुष्मिता सेन को 27 फरवरी को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुष्मिता की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उनके फैंस और तब्बू, पूनम ढिल्लों और सोनल चौहान जैसे उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत बेहतर होने की कामना करते हुए संदेश भेजे। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुष्मिता ने 1996 में फिल्म दस्तक से अभिनय की शुरुआत की, और इसके बाद बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, आंखें, मैंने प्यार क्यों किया और मैं हूं ना जैसी कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही। अब तक करीब 33 फिल्मों का हिस्सा वो रही हैं। हाल ही में वेब सीरीज आर्या में उनके किरदार को काफी सराहा गया, और इसके 2 सीजन में सुष्मिता अब तक काम कर चुकी हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली से मुझे और मुंबई से मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।